घाटी गांव में शाम के 7 बजे बजने को थे और हर दिन की तरह आज भी पूरे गांव में ढोल की भारी आवाज गूंज रही थी। चौधरी साहब और राजू चौधरी वीरेंद्र गांव के मुखिया बाहर खड़े थे। चौधरी गहरी आवाज में, मंगला, सब लोग घर गए क्या? जी चौधरी साहब, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद काली घाटी में क्या होता है, किसी को भी बाहर नहीं रहना चाहिए। जी जी, सब भेज रहा हूँ, आप चिंता मत करो। चौधरी ने सिर हिलाया। उनका बेटा राजू दौड़ता हुआ आया। पापा, 7 बजने वाले हैं, सब खिड़कियां बंद कर दूं? हाँ बेटा, सारे दरवाजे, खिड़कियां और पर्दे भी लगा देना। पर पर्दे क्यों? हमने तो दरवाजे बंद कर दिया ना। चौधरी रुक गए। उनकी आंखों में छुपा हुआ डर साफ दिख रहा था। पर्दे इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें देख न सकें, उनसे बात न करें, उनके बहकावे में न आए। क्या मम्मी भी उनके बहकावे में? चौधरी का चेहरा एकदम बदल गया। बस अभी कुछ मत पूछो, पहले पर्दे लगा दो, वो लोग किसी भी समय आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौराहे पर नटवर काका की चाय की दुकान थी। एक बेपरवाह लड़का बंटू अभी भी चाय की जिद कर रहा था। काका, एक चाय तो पिला दो। अरे बावले, 7 बजने वाला है, घर जा, नहीं तो आज काली घाटी के साए तुझे उठा ले जाएंगे। बंटू ने हंसते हुए कंधे उचकाए। काका, ये सब फालतू की कहानियां हैं, डराने के लिए। फालतू? 7 महीने पहले क्या हुआ था याद है? इसी गांव के लोग गए थे जिनकी लाशें भी नहीं मिली। चलो काका, मैं चलता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट आ चुकी थी। घर के अंदर परछाइयां। राजू अभी खिड़कियों पर पर्दे लगा ही रहा था कि उसे लगा कोई बाहर खड़ा है। वह पास गया और जैसे ही पर्दा हटाया उसके हाथ कांप गए। राजू हिल गया। माँ, मम्मी। राजू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आई नहीं बेटा। पर आप तो... मैं मरी नहीं, बस खो गई थी। आज बहुत मुश्किल से आई हूँ, दरवाजा खोल दो। पापा को बुलाता हूँ। राधा का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, पापा को मत बुलाओ, वो मुझे देख नहीं पाएंगे। जल्दी दरवाजा खोलो। राजू कांपते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा। मम्मी, कहाँ गई आप? तभी चौधरी जोर से बोले, राजू, दरवाजा क्यों खोला? चौधरी ने फौरन लाइट बंद कर दी। अंधेरे में चौधरी ने राजू का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। राजू कमरे में दुबका हुआ था। बाहर से उसकी मम्मी की आवाज आती रही। राजू बेटा, तुम्हारी मम्मी हूँ मैं, दरवाजा खोलो। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? राजू, ध्यान भी मत देना, वो तुम्हारी माँ नहीं है। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। लेकिन पापा चौधरी वीरेंद्र दरवाजे के पास बैठे थे, कान पे उंगली लगाए, कांपते हुए। राजू, दरवाजा क्यों खोला? अंधेरे में चौधरी ने राजू का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही सब शांत हो गया। चौधरी ने दरवाजा खोला और राजू को बाहर निकाला। पापा, अब तो सुबह है, अब तो मम्मी मिलेंगी ना? हाँ बेटा, चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। राजू खुश होकर तेजी से बाहर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बाहर तो कोई नहीं? मतलब वो मम्मी थी ही नहीं? मैंने कहा था ना, वो कोई और थी। तुम्हारी माँ 7 महीने पहले मर चुकी है, और जो रात को आता है वो इंसान नहीं होता। चौधरी ने गहरी सांस ली। राजू के हाथ सुन्न पड़ गए। चौधरी राजू को गांव के बाहर ले गए, एक सूनी जगह पर। वहां एक टूटी फूटी पुरानी स्कूल बस खड़ी थी। राजू ने बस को पहचान लिया था। ये वही बस है ना जहां? हाँ, यहीं तुम्हारी माँ की मौत हुई। राजू की आंखें भर गईं। चौधरी ने बताना शुरू किया। उस दिन वो दोनों शहर से लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। गांव के दरवाजे बंद थे। आसमान में डरावनी लाल रोशनी थी। वीरेंद्र, वो लोग आ रहे हैं। छिपो बस में, जल्दी। चौधरी बस में चढ़ गया, लेकिन राधा बस के ठीक बाहर एक छोटे लड़के से बात करने लगी। आंटी, मैं खो गया हूँ, बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा रो मत, मेरे पास आओ। लेकिन अचानक लड़के के पीछे कई परछाइयां उभरी। बच्चे, औरतें, आदमी, जिनकी आंखें लाल अग्नि जैसी थीं। वे राधा को घेर कर खड़े हो गए। चौधरी बस के अंदर से कुछ नहीं कर पाया। परछाइयां चीखने लगी, आंटी अंदर मत जाओ, हम सब साथ खेलेंगे। चौधरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कुछ ही क्षणों में चीखे, खामोशी और बस सन्नाटा। सुबह हुई तो बस के बाहर राधा का कोई निशान नहीं था, पर गांव वालों ने तीसरे दिन बताया, राधा अब उनके साथ है।
काली घाटी की नई बाशिंदा। कहानी सुनते सुनते राजू रो पड़ा। फिर एक सवाल राजू रोते हुए बोला, पापा अगर उस रात मम्मी मर गई तो आप कैसे बचे? चौधरी चुप हो गए। राजू का सवाल गहरा था। इसी बीच पीछे से आवाज आई, क्यों बचे थे तेरे पापा? ये मैं बताता हूं। राजू ने मुड़कर देखा। वो बंटू था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ बड़ा छुपा रहा हो। बंटू दोनों को अपने घर ले गया। दरवाजे पर रुद्राक्ष की एक बड़ी माला टंगी थी। राजू सन्न रह गया। अचानक बाहर से एक मधुर कोमल आवाज आई। बंटू मुस्कुराया। राजू डर से कांप गया। उसने पर्दा हटाकर देखा। राधा, वही चेहरा, वही आंखें, पर शरीर पर काली धुंध लिपटी हुई। राधा बोल रही थी, दरवाजा खोलो ना। आ गई? मैं रोज आती हूं ना तुमसे मिलने, आज तो दरवाजा खोल दो। बंटू दरवाजा खोलने लगा। राजू चीखा, बंटू मत खोलो, वो मेरी मम्मी नहीं है। बंटू भाई नहीं। दरवाजा खुला, लेकिन राधा अंदर नहीं आई। उसका चेहरा एकदम बदल गया। आंखें खून जैसी लाल। वह कुर्राई, अंदर नहीं आ सकती इस रुद्राक्ष की वजह से, लेकिन तुम बाहर तो आ सकते हो बंटू। अरे छोरी, पहले तू अंदर आ, फिर देखूंगा। राधा ने फुसफुसाते हुए कहा, बंटू बाहर आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बंटू राजू ने उसे पकड़ लिया। ये क्या है? यही राज है, रुद्राक्ष की माला। ये बाशिंदों को घर में घुसने नहीं देती। सच में? हाँ, जिस बस में तेरी माँ मरी उसी बस में ये माला टंगी थी, इसलिए तेरा बाप बच गया। राजू सन्न रह गया। अचानक बाहर से एक मधुर कोमल आवाज आई, दरवाजा खोलो ना। बंटू मुस्कुराया। आ गई। राजू डर से कांप गया। उसने पर्दा हटाकर देखा। राधा, वही चेहरा, वही आंखें, पर शरीर पर काली धुंध लिपटी हुई। राजू ने चीखते हुए कहा, बंटू मत खोलो, वो मेरी मम्मी नहीं है। मैं रोज आती हूं ना तुमसे मिलने, आज तो दरवाजा खोल दो। बंटू दरवाजा खोलने लगा। राजू चीखा, बंटू भाई नहीं। मुझे पता है, पर मैं देखना चाहता हूं कि ये माला कितना जोर लगाती है। दरवाजा खुला, लेकिन राधा अंदर नहीं आई। उसका चेहरा एकदम बदल गया। आंखें खून जैसी लाल। वह गुर्राई, अंदर नहीं आ सकती इस रुद्राक्ष की वजह से, लेकिन तुम बाहर तो आ सकते हो बंटू। बंटू हंसते हुए बोला, अरे छोरी, पहले तू अंदर आ, फिर देखूंगा। राधा ने फुसफुसाते हुए कहा, बंटू बाहर आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बंटू बाहर कदम रखने ही वाला था कि राजू ने उसे पकड़ लिया।